हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा डेटा हैंडलिंग। तो पहले फ्रॉम द बिगनिंग सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर राइट और लेफ्ट में मैं कहीं भी पुरानी वीडियोस का जो लिंक है वो यहाँ पर डाल दूँगी। आप पुरानी वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग से है। देन उसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब पहले मैंने जैसे बताया था कि डेटा किस तरीके से हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं, वो होता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग के अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है कि आपका कोई भी डेटा किस तरीके का है वो किसके थ्रू पता चलता है, डेटा टाइप के थ्रू पता चलता है। मतलब अगर मेरे पास 10 है या फिर मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है, आई हैव अ पेन, या फिर 10.30 इस तरीके की कोई वैल्यू है, तो कैसे पता चलेगा हमें कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डेटा है, किस तरीके का डेटा है, ये किस तरीके का डेटा है और ये किस तरीके का डेटा है। अगर हम लोग अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछें कि भाई ये जो 10 है ये क्या है, तो सिंपल है कि वो बंदा बोलेगा कि ये नंबर है। ठीक है, अगर मैं ये बोलती हूँ ये क्या है तो वो बोलेगा कि ये एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए बोलेंगे कि 10.30 क्या है, तो फिर वो क्या बोलेगा कि ये एक डेसिमल नंबर है। लेकिन कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है। लेकिन यही चीज़ें कंप्यूटर को कैसे पता चलेगी कि ये नंबर है, सेंटेंस है या डेसिमल नंबर है? तो वो चीज़, इस चीज़ के लिए क्या बना हुआ है हमारे पास? डेटा टाइप बना हुआ है कि डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, डेटा का टाइप क्या है। अब यहाँ पे डेटा क्या हुआ? 10 इज अ डेटा और उसका टाइप क्या हो गया? नंबर। आई हैव अ पेन इज अ डेटा और उसका टाइप क्या हो गया कि ये सेंटेंस है। ठीक है, तो अब डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं पहले भी डिस्कस किया था ये। तो दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है फंडामेंटल डेटा टाइप और दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड डेटा टाइप के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप जो होता है वो एटॉमिक होता है, मतलब ये किसी से भी मिलकर नहीं बना होता है। सबसे बेसिक जो होते हैं वो यही होते हैं। इसमें कौन कौन से आता है? जैसे कि कैर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है इंट, उसके बाद आपका आता है फ्लोट, नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका डबल, एंड देन फाइनली जो लास्ट है वो आपका आता है वॉइड। तो ये जो 5 डेटा टाइप हैं ये आपके बहुत ही बेसिक डेटा टाइप हैं जो फंडामेंटल डेटा टाइप के अंडर आते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप या डेटा टाइप, इन सब की डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रॉपर लिख दूंगी, जिसे आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। प्लस ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वाइवा के अंदर भी, वाइवा में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे आगे हम वेरिएबल्स बनाएंगे उन सब के लिए डेटा टाइप हमें पता होना चाहिए। अब डेटा टाइप का फंडामेंटल में क्या होता है ये पता चल गया। अब डेटा टाइप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक साइज कंटेन करते हैं खुद में, उनका खुद का एक साइज होता है। तो ये जो साइज है, ये इन साइज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे अभी मैं बात कर लेती हूँ स्टार्टिंग के अंदर इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स का क्या मतलब होता है? इंटीजर्स का मतलब नंबर से होता है। नंबर्स इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर में आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? इंट आता है, ठीक है, फ्लोट आता है और डबल आता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इंट क्या होता है? इंट इज नॉर्मल नंबर। इंटीजर के अंदर नॉर्मल नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 10 100 500 600 700। वो किसके अंडर आते हैं? इंटीजर के अंडर आते हैं। तो जब भी हमें किसी नंबर, अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो जिसके अंदर सिर्फ नंबर है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, जिसे हम INT से भी बोल सकते हैं। तो इस इंट का जो साइज होता है वो C++ में इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 2 बाइट्स। ठीक है, इसका साइज कितना होता है? 2 बाइट्स। अब साइज का क्या काम है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए हम यही देखते हैं कि किसका कितना साइज होता है। अब फ्लोट जो है, फ्लोट का कितना साइज होता है? फ्लोट का साइज जो है वो होता है 4। ठीक है, डबल जो है, डबल का कितना साइज होता है? डबल का साइज होता है 8। तो ये होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल। इंटीजर बता दिया, नॉर्मल नंबर। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होते हैं जो
वो नंबर जो डेसिमल जिसमें होता है, ठीक है, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं उनका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, फ्लोट होगा। अब लेट सपोज कि मेरा डेटा जो है डेसिमल नंबर का वो बहुत बड़ा है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है तो उसके लिए जो डेटा टाइप यूज होगा वो डेटा टाइप होगा डबल। डबल भी डेसिमल वैल्यू इंटीजर्स को ही या फिर डेसिमल नंबर्स को ही डबल जो है वो भी रियल नंबर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर डेसिमल होते हैं उन्हीं नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस केस के अंदर आप किसका यूज़ करोगे, डबल डेटा टाइप का यूज़ करोगे, जिसका साइज़ कितना है, 8 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स में, हमारा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। नेक्स्ट है कैर। कैर क्या होता है, कैर इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो कैर का मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स के बीच में ही लिखे जाते हैं, ठीक है, ये होता है कैर। तो कैर जो होता है वो हमेशा उसका साइज कितना होता है, 1 बाइट। वो सिर्फ एक ही बाइट जो है वो ऑक्यूपाई करता है और इसके अंडर आपके पास अल्फाबेटिक जो होता है, जो अल्फाबेट होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो इसका कितना साइज होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट इसका साइज होता है। नेक्स्ट जो लास्ट आता है आपका वो कौन सा है, डेटा टाइप वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी मतलब देखें वॉइड का, तो वॉइड का मतलब होता है सिंपल एम्प्टी, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप आप किसी नंबर के लिए यूज़ नहीं करते हो, किसी डेटा के लिए ऐसे यूज़ नहीं करते हो। इस डेटा टाइप को आप कहाँ पर यूज़ करते हो, फंक्शंस में यूज़ करते हो। फंक्शंस के अंदर भी एज अ रिटर्न टाइप हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा समझेंगे कि वॉइड एक्चुअल में कैसे यूज़ होता है। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो था कि इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होता है, ठीक है, डबल क्या होता है और कैर क्या होता है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ डेटा टाइप मॉडिफायर्स भी होते हैं। डेटा टाइप मॉडिफायर्स, डेटा टाइप मॉडिफायर्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और आज फिर आपको बता देती हूँ कि नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो नंबर पॉजिटिव होते हैं उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, अनसाइंड नंबर्स बोलते हैं, और जो नंबर नेगेटिव होते हैं उन नंबर को क्या बोलते हैं, साइंड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपके साथ बात की थी कि इंटीजर, तो इंट जो होता है, इंट कैन बी अनसाइंड इंट, ठीक है, और इंट कैन बी साइंड इंट। इसका मतलब क्या हुआ, साइंड इंट का अगर एग्जांपल लें तो -10, ठीक है, -20, -500, ये हो गया साइंड इंट का एग्जांपल। और अगर हम अनसाइंड इंट के एग्जांपल्स लें तो ये कितना हो गया, 10 या फिर +20। तो जो नंबर पॉजिटिव होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, अनसाइंड इंट के अंडर आते हैं। अब इनकी अगर साइज की बात करें तो साइज सिमिलर ही ये लेते हैं, ये भी 2 बाइट्स कंटेन करता है, ये भी 2 बाइट कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इंटीजर के अंदर एक चीज़ और होती है आपके पास, जैसे इंट होता है उसी तरीके से शॉर्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर आप इंट यूज़ करना चाहते हो या शॉर्ट यूज़ करना चाहते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से। दोनों ही नंबर्स के लिए होती हैं, दोनों के पास अनसाइंड वैल्यू भी होती है और साइंड वैल्यू भी होती है, और दोनों ही जैसे ये अनसाइंड शॉर्ट हो गया, ये साइंड शॉर्ट हो गया, दोनों का जो साइज है वो इसका भी 2 बाइट्स है, इसका भी 2 बाइट्स है, ठीक है। तो ये भी नंबर के लिए यूज़ किया जाता है और जो शॉर्ट है वो भी नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और आपके पास आता है जो है लॉन्ग, ठीक है। अब लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग भी इंटीजर के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको डेसिमल नंबर्स के लिए बताया था कि फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट जो होता है वो थोड़े छोटे डेटा के लिए होता है, डबल जो होता है वो काफ़ी बड़े डेटा के लिए होता है। तो इंटीजर और शॉर्ट जो है वो छोटे डेटा के लिए हुआ, लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, करोड़ से भी ज़्यादा का बड़ा डेटा है अगर मेरे पास, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डेटा टाइप भी 2 तरीके से होते हैं, अनसाइंड लॉन्ग और दूसरा साइंड लॉन्ग, ठीक है।
इसका जो साइज़ होता है वो होता है 4 बाइट्स। इसका साइज़ कितना होता है? 4 बाइट्स। तो ये भी पॉजिटिव नंबर के लिए भी है और नेगेटिव नंबर के लिए है। तो ये होते हैं आपके डेटा टाइप मॉडिफायर्स। एक चीज़ और, डेसिमल नंबर के लिए क्या क्या बताया था? डेसिमल नंबर्स के लिए, जैसे कि ये है डेसिमल नंबर का हेडिंग ले लेते हैं। डेसिमल नंबर्स में क्या क्या बताया था? सबसे पहले बताया था फ्लोट। फ्लोट का कितना साइज होता है? फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया था डबल। डबल का कितना साइज होता है? डबल का साइज होता है 8 बाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लोट के अंदर ही एक और होता है जिसका डेटा टाइप का नाम है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल का कितना साइज होता है? 10 बाइट्स। ये उससे भी बड़ा डेटा के लिए होता है, ठीक है। तो और इसमें मतलब ये सबसे छोटे डेटा के लिए उससे बड़ा डेटा है तो डबल, उससे भी ज़्यादा बड़ा डेटा है तो लॉन्ग डबल का हम यूज़ कर सकते हैं। और इन सब के साइजेस इतने हैं। साइज़ का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी कितना ऑक्यूपाई करेगी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए, कंप्यूटर के अंदर वो कितनी मेमोरी लेगा, वो सब किस पर डिपेंड करता है? इन डेटा टाइप्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे मेरे पास है 10, 30.50 या फिर 30057890089999 और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो इसका डेटा टाइप नॉर्मल हम इंटीजर भी लिख सकते हैं या फिर हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका डेटा टाइप पूछूं तो सबसे छोटा कौन सा है? फ्लोट, ठीक है। इसका अगर डेटा टाइप पूछूं तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसका डेटा टाइप लॉन्ग डबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के साथ डेटा टाइप होते हैं ख़त्म।